नाम पता सब बताओ। समझे आपके हम क्यों नहीं लगाए? सिंपल। अब एक कानून क्यों नहीं बनाते सबके लिए? अभी 4 नंबर पे हुआ है MS का एडमिशन हरियाणा में, समझे? झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं है तब भी यही बोल रहे हैं। देखिए गूगल सर्च कीजिए तो आप देखो अभी गूगल में, अब भी गूगल में सर्च करें 4 नंबर पे उस कौन है वो? ऐसी कौन सी लेडी है जिसने SC/ST एक्ट के नाम पर 48 लाख रुपए जमाया? कौन है वो लेडी? आपके पास प्रूफ होने चाहिए ना। कौन है वो लेडी? कौन है वो लेडी? चल रहा है ना, अभी देश के अंदर सिर्फ एक चीज चल रहा है, झूठ फैलाने के लिए आप चाहे जो कुछ भी करो, झूठ को फैलाना है, झूठ को फैलाना है और देश के लोगों को भटकाना है, सच से दूर रखना है। ये अब देखो कानून बन जाए ना कि झूठ बोलने वाले, झूठ फैलाने वाले, झूठा मुकदमा करने वाले, झूठी जांच करने वालों पे डबल केस, उल्टा केस हो। अभी कानून बन जाए, ये झूठ का मामला खत्म हो जाएगा। आज देश के अंदर सिर्फ झूठ की राज चल रही है, झूठ फैलाओ। अब केजरीवाल के लिए कितना झूठ फैलाया गया, मैंने तब भी कहा था, गारंटी दिया था, यदि केजरीवाल के ऊपर मुकदमा सिद्ध होता है, यदि वो आरोपी सिद्ध होते हैं तो उनसे डबल सजा भुगतने के लिए मैं अकेला तैयार हूं। मैंने उस वक्त कहा था और आज वो सच निकला। अदालत ने जूता मारा, ये थप्पड़ खा करके, जूते खा करके भी इनको शर्म नहीं आती। कितना थप्पड़ मारे सुप्रीम कोर्ट, हजारों बार पेगासस पे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे, किस किस चीजों पे इनको जूते पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट से। ये कानून की बात करते, कानून अदालत का हम सम्मान करते, उसी अदालत ने, उसी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पे इनको थप्पड़ और जूते मारे, शर्म नहीं आई। पेगासस पे जूते थप्पड़ मारे, शर्म नहीं आई। देश के अंदर लाखों भ्रष्टाचार जो झूठे केस किए, शर्म नहीं आई। अरे भाई हमारे टैक्स का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा, ये ED CBI के जांच एजेंसी के अधिकारी कर्मचारियों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, क्यों दी जाती है? क्योंकि वो निष्पक्ष जांच करे और जांच करके अपराधी को पकड़े, अदालत तक उसको पेश करे और उसको सजा दिलाए। हमारा पैसा व्यर्थ जा रहा है। ऐसे अधिकारियों को, ऐसे कर्मचारियों को भारत सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। शीश महल के लिए पैसा व्यर्थ नहीं गया था जनता का, वो भी सवाल है। इसीलिए तो बीजेपी वापसी की है दिल्ली में, शीश महल का मुद्दा उठा था ना। हाँ, ये शीश महल का, अब वो शीश महल कहाँ है? तो जनता का पैसा, बिल्कुल, वो शीश महल है कहाँ? वो तो जनता के सामने आना चाहिए ना कि उस शीश महल कहाँ है। उस शीश महल से, वो तो चलो शीश महल एक मुख्यमंत्री ने, वो सरकारी बंगला था, सरकार के उस पर चला गया, कोई निजी मुख्यमंत्री का नहीं था। वो निजी मुख्यमंत्री ने अपने लिए नहीं बनाया था। वो जो भी अगला मुख्यमंत्री बनेगा उसमें रहेगा, उसकी इच्छा, सरकार चाहे जिसको भी उस बंगले में रखे। लेकिन ये बताइए, इस भ्रष्टाचार के पैसे से जो देश के अंदर अरबों खरबों रुपए का जो घोटाला हो रहा है, जो लोगों के पास काला ब्लैक मनी पकड़ा जा रहा है। अभी उड़ीसा में देखिए, एक वो जो छोटा मोटा सरकारी कर्मचारी था, 4.5-5 करोड़ रुपए उसके घर में केस नगद पकड़ेगा। इन सब चीजों का कौन जिम्मेदार होगा भाई? इसका कौन करेगा? जो भ्रष्टाचार की बात करते, प्रधानमंत्री, सुनो जी, प्रधानमंत्री जी ने भाषण में अपने सभा में किया था, वो प्रधानमंत्री है भाई, देश के मंत्री, जो सबका साथ सबका विकास। उन्होंने क्या कहा था कि जेल में जा रहे हैं उनको जमानत नहीं मिल रही है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो झूठे केस में लोगों को अब जेल में डाल दो और जमानत न मिला, प्रधानमंत्री होकर के ये बात कहो कि जमानत नहीं मिल रही है, ये प्रधानमंत्री का कैसा संदेश है? वो प्रधानमंत्री देश का होता है सभी नागरिकों के लिए, सत्ता के लिए नहीं होता प्रधानमंत्री। वो देश के समस्त नागरिकों का प्रधानमंत्री है, हमारा भी है, केजरीवाल का भी है, सिसोदिया का भी है। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहिए था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच है तभी तो शायद रिजल्ट आया, लेकिन उन्होंने तो पहले कह दिया था कि जमानत नहीं मिल रही है, वो भ्रष्टाचारी जेल में है। उनका स्पीच सुनिए, निकाल करके देखिए उनके पुराने वीडियो। उन्होंने कह दिया था कि वो भ्रष्टाचारी जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही है। एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता कि जब जांच तो निष्पक्ष हुई तभी तो आजाद हुए। आजाद हुए तभी तो जूता पड़ रहा है। झूठा और गलत केस लगाने के ऊपर शर्म आती, और इनके अंदर नैतिकता हो और इनके अंदर शर्म हो, तो मैं तो खुल के कहता हूँ कि आप अपने जांच अधिकारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करो, उनके जेल में डालो। अभी 5 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये तो चुनाव का मुद्दा था। अभी 5 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं, तो चुनाव तो सारे देश में सारे टाइम चलते ही रहते हैं। वही है ना, फिर वही बात आ गई। देखो, मेरे देश का चुनाव आयुक्त निष्पक्ष नहीं होगा, ये देश थोड़े दिन तक चलेगा। अगर लंबा चलाना है तो आप
क्राइम मत करिए वहाँ पे, उस कुर्सी पे दाग मत लगाइए। 12 साल बेमिसाल तो हो गए। मैडम 12 साल हमें तो कह रहा हूँ, वही तो बोला, फिर वही सवाल कि लोगों को 12 साल में 12 करोड़ लोग, सुनो 12 करोड़ लोग 12 साल पानी से मर रहे हैं। 12 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा है जिस देश में, और स्कूल में टॉयलेट है तो उसका दरवाजा नहीं है, छत है और बैठने के लिए जमीन है वहां पे, और कहते नहीं अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन कहाँ से आ गए मैडम? ये पानी की व्यवस्था इनको, हर गरीब 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति 20 रुपए की बोतल कहाँ से लेकर पी सकता आपका है? मतलब सरकार की फेल्योर है, वो बिल्कुल, तो बिल्कुल, 12 साल बेमिसाल जो देश में 12 करोड़ लोगों को पानी पीने को नहीं दे सका स्वच्छ, वो देश चला रहे हैं। वो कहते चौथी इकोनॉमी बन रहे हैं। एम्स बन गए, कितना जबरदस्त हाईवे बनते जा रहे हैं। एम्स में मशीनें नहीं है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर बढ़ाने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था